इनकी सब बातें मुझे याद रहती हैं। चलिए हम दुआ करेंगे आपके लिए। ठीक हो गया, ऑप्टिमाइजेशन एंड टाइप फिट। अब ये थोड़ा आप इसमें देखेंगे क्या क्या चीज होती है। राउटिंग हम किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, तो कौन पढ़ेगा राउटिंग में क्या क्या होता है। हमारे पास कितनी तरह की राउटिंग होती है और राउटिंग में क्या क्या होता है, और राउटिंग कहते किसे हैं। सबसे पहले बताएं राउटिंग कहते किसे हैं। अपने सिंपल अगर आप अपने इर्द गिर्द पे देखें राउटिंग की डेफिनेशन, राउट की डेफिनेशन तो क्या होती है। लेआउट और डिफरेंट पेजेस और रेंडरिंग ये राउटिंग ये होती है कि हम मेन पेज से दूसरे पेज में अगर आपका वर्ड सही लग रहा है मुझे कुछ और वाईफाई का राउटर किस यूआरएल पे किस मेथड के साथ, ठीक है, कौन सा पेज ओपन होगा उसको हम, ठीक है, उसको हम राउट कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हाँ बिल्कुल सही है, पाथ भी कहेंगे इसको, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, राउटिंग में क्या होता है, 3 तरह की हमारे पास राउटिंग होती है। सबसे पहले तो याद रखिएगा आप लोग कौन कौन सी तरह की राउटिंग होती है हमारे पास। 3 टाइप की। एक तो राउटिंग होती है, एक होती है नेस्टेड राउटिंग होती है, और एक होती है डायनेमिक राउटिंग। ठीक है, एक होती है नेस्टेड राउटिंग, एक होती है डायनेमिक राउटिंग, और एक सिंपल राउटिंग होती है। अब आप ये देखिए राउटिंग क्या है, ये है राउटिंग, ये नजर आ रहा है आपको। आपके पास क्या है, नेक्स्ट js.org/docs। ये जो /docs ये क्या है, ये राउटिंग है आपकी। ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, डॉक्स पे जा रहा है आपके। बिल्कुल, अगर मैं डॉक्स से हटी कहीं और जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, स्लैश के बाद फिर से स्लैश लगेगा और या तो डॉक्स चेंज हो जाएगा, मेन्यू में चला जाएगा, या फिर हो सकता है डॉक्स से अंदर कोई चीज हो तो फिर हम उसके अंदर जाए तो वो नेस्टेड डॉक कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे राउटिंग पे क्लिक करती हूँ तो आप ये देखिए क्या होगा, नजर आ रहा है आप लोगों को ये docs/app/app बिल्डिंग योर एप्लीकेशन /routing। तो ये क्या हो रहा है सारा नेस्टेड हो रहा है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, नेस्टेड राउटिंग। नेस्टेड राउटिंग में कहेंगे इसको हम। क्यों, क्योंकि एक फोल्डर बना, फोल्डर के अंदर फोल्डर बना, उसके अंदर फिर आपकी क्या बनी, फाइल बन गई। तो ये क्या है, आपका पूरा पाथ है। ठीक है, पूरा पाथ है, आपको पूरी राउटिंग है आपके पास। ठीक है, मैं इसको बैक करती हूँ यहाँ से, हम इसको पढ़ते हैं। फाइल सिस्टम बेस्ड राउटर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ अ सर्वर कंपोनेंट। अब ये राउट कहाँ होता है आपके पास, टॉप ऑफ द साइड कंपोनेंट होता है। जब अभी हम एप्लीकेशन बनाएंगे उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये आपका राउटर है, ये टॉप ऑफ द एप्लीकेशन पे कैसा है। यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हैं तो ये क्या है, यहाँ पे टॉप ऑफ द एप्लीकेशन नजर आ रहा है आपको, ऐसे ही है। यानी कि जो ये लिख रहे हैं वही आपको नजर भी आ रहा है सामने। ठीक है, दैट्स अबाउट लेआउट.txt एंड layout.js। अभी जब हम फाइल बनाएंगे तो आपके पास सामने फाइल नजर आएगी लेआउट की। ठीक है, लेआउट है, नेस्टेड राउटिंग है, लोडिंग स्टेट्स है, और एरे हैंडलिंग एंड मोर। ये सब कहाँ आती है आपकी, राउटिंग के अंदर में आती है। इसके बाद हमारे पास क्या था, रेंडरिंग। अब ये बहुत जी सही है। आपने कभी गवर्नमेंट ऑफिसेस विजिट किए हैं, किए होंगे, मैट्रिक बोर्ड किया होगा, इंटर बोर्ड किया होगा। यहाँ पे क्या होते हैं, कमरे होते हैं, फला कमरा नंबर में चले हैं, फला कमरा नंबर में चले हैं। जाते जाते इंसान थक जाता है, ऐसा होता है। यस सर। तो क्या है कि भाई अगर आपने फॉर एग्जाम्पल मार्कशीट निकलवानी तो रूम नंबर 10 में चले हैं, तो क्या हो गया, जो बोर्ड ऑफिस है मैट्रिक का, वही समझ लें पूरी एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन के अंदर एक रूम बना हुआ है, जो कमरा नंबर 10 है, वो क्या करता है, मार्कशीट प्रोवाइड करता है। क्या करता है, मार्कशीट प्रोवाइड। तो क्या हो गया कि उस बिल्डिंग के अंदर एक राउट बन गया ना, एक पाथ बन गया कि आप रूम नंबर 10 में जाए, आप जाएंगी, क्या हो जाएगा ये आपके लिए, ये आपका राउट हो जाएगा। रूम नंबर 10 पे जैसे आप लैंड करेंगे या पहुंचेंगे तो वहां पे आपका वो काम हो जाएगा। सिंपल जबान में राउटिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी एप्लीकेशन में मल्टीपल काम जो करवाना चाहते हैं, मल्टीपल, फॉर एग्जांपल आपने काम करवाना है कि कोई कैलकुलेटर बनाना है, एक जगह आपने काम करवाना है कि आपको किसी को मैसेज दिखाना है, तो दोनों एक ही पेज पे तो नहीं दिखाएंगे ना। उसके लिए आपको क्या चाहिए होते हैं, अलग अलग क्या चाहिए होते हैं, पेजेस चाहिए होते हैं। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए अलग अलग रूम्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, होते हैं। यस सर, होते हैं ना भाई। यस सर। समथिंग लाइक दिस, सिंपल ये राउटिंग सर मींस दैट कि ये लोकेशन होती है किसी भी पेज की। जी। जैसे HTML की फाइल बनाई थी उसमें हमने
दिस इज ऑल्सो राउटिंग, नेविगेशन कहलाती है। आप नेविगेट कर रहे हैं, नेविगेट करते हुए उस वाले पाथ पे जा रहे हैं आप। एग्जाम्पल के तौर पे इनका रूम नंबर 10 में काम हो गया कि भाई आपकी मार्कशीट आपको मिल गया, आप एक काम करें उसको स्टैम्प करवाने के लिए रूम नंबर 12 में चले हैं। तो क्या हुआ, रूम नंबर 10 ने कहाँ भेजा, 12 में। तो क्या हुआ, इनको नेविगेट किया कहाँ पे, 12 पे। इसी तरीके से पेजेस भी काम कर रहे होते हैं। ऑल क्लियर, यस वॉइस क्लियर है, ठीक है। अच्छा, मैडम ने ना एक वर्ड यूज किया था अभी शुरू में, लेटेंसी। आपकी एप्लीकेशन की लेटेंसी होती है, जिसके से क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती है, सर्वर साइड रेंडरिंग होती है। किसको मतलब आपने से पता है लेटेंसी क्या होता है? कितने स्टूडेंट्स को लेटेंसी का मतलब नहीं पता? क्रॉलर्स जो अब मुझे एक बात बताएं, क्या आप लोगों को क्वेश्चन रेज नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए। ठीक है, इसमें मैडम का क्या कसूर है? पूरी क्लास निकल जाएगी यहाँ पे। अब आप आखिर में आके मिस ने लेटेंसी वर्ड यूज कर रहा हूँ, समझ में नहीं आया हुआ क्या वो। ठीक है, तो पूछ लिया करें जब कोई ऐसी कंफ्यूजन हुआ करे, हम यहाँ बताने के लिए बैठे हैं। जी सर डायनेमिक राउटिंग बिल्कुल बताता हूँ, पहले इस वाले से बाहर आ जाए फिर डायनेमिक बताता हूँ। सर क्रॉलर्स होते हैं गूगल पे, तो जी? क्रॉलर्स जो होते हैं हमारी रैंकिंग क्या चल वो रही भी है बताता गूगल हूँ, पे, वो भी बताता हूँ। LATENCY, लेटेंसी, इंग्लिश की क्लास, ठीक है। LATENCY, लेटेंसी। नेटवर्क की होती है। भाई ये इसकी उर्दू में जाने की जरूरत नहीं है इतनी, आप गूगल करें, इसमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से मिस ने एक चीज यूज की थी कि नेक्स्ट.जेएस जो है वो आपके लिए सारी चीजें खुद ही हैंडल करती है। आपने उस पर रिएक्ट लिखनी है, वो आपको क्लाइंट साइड सर्वर साइड रेंडरिंग प्रोवाइड करती है। इट इज सिंपल एज दैट। कभी मैंगो शेक बनाया है? यस सर, बनाया हुआ, खवातीन ने तो बहुत बनाया हुआ। बॉयज यस सर। क्या कभी ये सोचा है कि जो जूसर ब्लेंडर होता है, जो ब्लेंड करता है, वो चलता कैसे? मोटर से, नहीं सोचा ना। बिजली से। आपने प्लग इन किया, बटन दबाया, मिल्क ऐड किया, मैंगो ऐड किया, शुगर ऐड की, बटन दबा दिया। तो आपका प्रोसेस क्या था? आपको 3 चीजें लेकर आनी थी, क्या? मैंगो, चीनी, दूध और मैंगो। क्या आपको ये चीज पढ़ने की जरूरत थी कि जब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि ब्लेंडर काम कैसे करता है, मैं मैंगो शेक नहीं बना सकता? नहीं। इसी तरीके से नेक्स्ट.जेएस के ऊपर जब आप कोड लिखते हैं तो वो इट इज समथिंग लाइक दैट कि आपने जो कोड लिखा दैट इज फाइन, लेकिन वो पीछे कैसे बंडल कर रहा है, कैसी चीजों को क्लाइंट साइड कर रहा है, सर्वर साइड कर रहा है, ये आपकी जानने की चीज नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए कि मुझे फॉर एग्जाम्पल ब्लेंडर नंबर 1 पे यूज करना है, नंबर 2 पे करना है, नंबर 3 पे करना है। ऐसे ही है, यस सर। स्पीड होती है ना उसमें भी। इसमें भी नेक्स्ट.जेएस में आपके पास मल्टीपल फीचर्स हैं कि मुझे कहाँ क्लाइंट साइड रेंडरिंग करनी है, कहाँ सर्वर साइड रेंडरिंग करनी है। अब एक बात बताएं कि हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट क्लाइंट साइड रेंडरिंग और सर्वर साइड रेंडरिंग में क्या फर्क है? हैंड रेज करें। तो लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था तो बहुत डिटेल में। और कितने स्टूडेंट्स को नहीं पता है क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या और सर्वर साइड रेंडरिंग क्या है? ये बताइए पहले। बाकी सबको पता है? बहुत अच्छी बात है, पूछ लेते हैं क्या बात है। हमारा काम कम हो गया ना। हमारा तो काम ही कम हो गया, बहुत सारे लोगों को तो पता है। चले आप बताएं पहले बॉयज या गर्ल्स? पहले बॉयज। बॉयज ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 रॉ। उनको बुलाइएगा ब्लैक शर्ट, यस। आपके पीछे यस। क्लाइंट साइड और सर्वर साइड रेंडरिंग में क्या फर्क है बताइए जी? क्यों नहीं पता? फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं? आज पहली क्लास है? बातें तो बड़ी कर रहे थे आप बैठे हुए भी। क्या करें आप? क्लाइंट साइड सर्वर साइड तो पिछली क्लास में भी डिस्कस हुआ था। एब्सेंट थे, क्या बात है, क्लैप करें इनके लिए जरा। तो क्यों थे एब्सेंट भाई? टेस्ट था आपका? चलें ठीक है, किस चीज का था ये नहीं पूछ रहा। अच्छा अब बताएं वैसी तो चले जी। अब आप क्लाइंट साइड और सर्वर साइड रेंडरिंग कौन बताएगा? बहुत से लोग हैंड रेज कर रहे हैं। आप बताएं, रैंडमली पिक कर लें आप किसी को भी, ऐसे पिक कीजिए पता ही ना हो।
सिस्टम की तरफ बैठेंगे। पंथी के बिल्कुल पीछे। जी जी हाँ, इसने कहा कि पीछे से आप लोग कोई खातून बैठी हुई है, पंथी के बिल्कुल पीछे। ठीक है, यस यू। आप बताएं क्लाइंट साइड रेंडरिंग और सर्वर साइड रेंडरिंग में क्या फर्क है? बताएं बताएं, कोई मसला नहीं है, गलत बता दें। आप भी लास्ट क्लास में एब्सेंट तो नहीं थी, पढ़ने आई थी आप? पता नहीं है आपको? अच्छा, क्यों नहीं पता ये बताएं। रिलैक्स हो जाए, यही बता दें कि क्यों नहीं पता। क्या हमने सही नहीं पढ़ाया? हमसे गलती हुई कोई? जी रिवाइज नहीं किया आपने? चलिए ठीक है, बैठ जाए, नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आएंगे आप। चलिए ठीक है, पहले तो ये बताएं क्लाइंट क्या है? क्लाइंट है क्या? आज इसको क्लियर कर लेते हैं। आपका ब्राउजर, जो चीज ब्राउजर पे रेंडर हो रही है वो आपका क्या है? क्लाइंट। वो सर्वर क्या है? बाय डिफॉल्ट जहां से आपके पास डेटा आ रहा है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, बिरयानी की दोबारा बात करते हैं। बिरयानी खाने के लिए आपने रेस्टोरेंट में ऑर्डर किया, मुझे बिरयानी खानी है, जो आपके टेबल पे बिरयानी सर्व हुई वो क्या है? आपका क्लाइंट साइड। वो जो किचन से सर्विंग हुई वो क्या हुई? आपकी सर्वर साइड। सर्वर साइड, सिंपल। ठीक है, अब इसी तरीके से जो रिएक्ट है वो क्लाइंट साइड भी है और सर्वर साइड भी है। क्लाइंट साइड का मतलब ये है कि वो रिएक्ट पूरी एप्लीकेशन बना के क्लाइंट पे भेज देती है और ब्राउजर के ऊपर जावास्क्रिप्ट की मदद से वो चेंजेस करती रहती है। ये क्या होगा? ये आपकी क्लाइंट साइड। इसमें नुकसान ये होता है कि जब कोई भी क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे जाता है, जैसे गूगल का, तो वो उसको रीड नहीं कर पाता क्योंकि वो क्लाइंट पे पूरा आता है और वो बंडल होता है बना हुआ, उसमें HTML CSS आपको नजर नहीं आती, वो जावास्क्रिप्ट में पूरी बंडल हुई भी होती है। क्लियर है? सर्वर साइड रेंडरिंग क्या है? ऑन दी अदर एंड, सर्वर साइड रेंडरिंग का मतलब ये है कि आपने जो रिक्वेस्ट करी वो सर्वर पे रेंडर करेगा और रेंडर करने के बाद उसकी HTML CSS फ्रंट एंड पे भेज रहा होगा। जब उसकी HTML CSS फ्रंट एंड पे भेज रहा होगा तो उसका फायदा ये होगा कि वो जो HTML CSS आ रही होगी वो गूगल का क्रॉलर कोई दूसरा क्रॉलर जो है वो उसको पढ़ सकता है। ठीक है, जिसकी बेसिस पे आपकी वेबसाइट क्या हो सकती है? रैंक हो सकती है। SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या हो सकती है? उसकी बेहतर हो सकती है। क्या हो सकती है? SEO बेहतर हो सकती है। फर्क है दोनों में, एक में जावास्क्रिप्ट का बंडल है, उसमें जावास्क्रिप्ट का कोड है, एक में HTML CSS है। तो दोनों में से किसको पढ़ने में आसानी होगी? HTML CSS। किसको आसानी होगी? HTML CSS। क्लियर हो गया यहाँ तक कॉन्सेप्ट? ऑल क्लियर? जोर से आवाज नहीं आ रही। ऑल क्लियर? ऑसम। क्लाइंट साइड और सर्वर साइड रेंडरिंग आप लोगों ने समझ ली। ठीक है, एक दफा और समझाता है जी। बताता हूँ अभी, लेटेंसी बताता हूँ, आखिर में आता हूँ लेटेंसी पे, अभी आऊंगा। क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या है कि आपने रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाई, बनाने के बाद में उसकी बिल्ड बनती है। क्या बनती है? इसको हम बंडल कर देते हैं कोड को, वो पूरी बिल्ड उठ के फ्रंट एंड पे आ जाती है, जो आपकी कौन सी है? ब्राउजर है। उस ब्राउजर के अंदर रिएक्ट क्या कर रहा होता है? चेंजेस कर रहा होता है मल्टीपल क्लिक्स की बेसिस पे जावास्क्रिप्ट की मदद से। क्या हो गया? वो क्लाइंट साइड रेंडरिंग हो गई। कहाँ हो रही है आपकी वेबसाइट रेंडर? सर्वर, क्लाइंट पे, ब्राउजर पे रेंडर हो रही है। एक होती है सर्वर साइड रेंडरिंग, आपने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर पे, वो सर्वर उस वक्त रन टाइम पूरा पेज आपके लिए तैयार करेगा और तैयार करने के बाद वो फ्रंट एंड पे भेज देगा। दिखते दोनों फ्रंट एंड पे ही हैं, लेकिन वो रेंडर कहां से होके आ रहा है? सर्वर से आ रहा है। सर्वर से। तो क्या होगा? इसकी HTML CSS नजर आने शुरू हो जाती है, बजाय इसके वो बंडल होके आए जावास्क्रिप्ट में, वो उसके HTML CSS का पूरा पेज आ रहा होता है उसके, जिसकी वजह से पढ़ने में आसानी होती है। जो क्रॉलर्स होते हैं या बॉट्स होते हैं आपकी, इस वजह से वेबसाइट क्या हो जाती है? रैंक हो जाती है, ऊपर SEO हो जाती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है। क्लियर है ये बात? सर ये जो एक तो HTML CSS है ना, एक हमारी लॉजिक है जी। ये लॉजिक जो है वो हमारी साइड पे प्रोसेस होके फिर वहाँ जाती है और दोनों है। हाँ। अगर कोई ऐसी लॉजिक है जो सर्वर पे प्रोसेस हो गया, आप फ्रंट एंड पे मंगवाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कोई ऐसी लॉजिक है जो आप फ्रंट एंड पे ही करना चाहते हैं, वो सर्वर साइड पे नहीं होगी, तो वो क्लाइंट साइड रेंडरिंग के थ्रू होगी। फिर वो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ऐसी लॉजिक, ऐसा कोई काम जो आप करवाना चाह रहे हैं, क्लिक करवाने की बेसिस पे, फॉर एग्जांपल आप कोई बटन दिखाना चाह रहे हैं, क्लिक करवाएं तो एक पॉपअप आ जाए हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो वो सर्वर से नहीं होगा, वो आपकी क्लाइंट साइड पे होगा।
क्योंकि आपने क्लाइंट पे वो एक्शन परफॉर्म किया, ब्राउजर से होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने बैकएंड से कोई 200 लोगों का डेटा मंगवाना था, क्या करना था? 200 लोगों का डेटा मंगवाना था, उसको प्रिंट करवा के फ्रंट एंड पे दिखाना था। तो फ्रंट एंड पे उसको प्रिंट नहीं करवाना ना, डेटा कहां से आएगा? बैकएंड से उठकर आएगा, बैकएंड से रेडी होगा, फ्रंट एंड पे आके क्या हो जाएगा? डिस्प्ले हो जाएगा। तो वो सर्वर साइड लॉजिक हो गई, तो लॉजिक और HTML CSS सब आएगा। सब आ जाएगा। एग्जैक्टली, क्लियर है यहाँ तक? यस। चले अब आखिर में बात कर लेते हैं लेटेंसी की। लेटेंसी का मतलब क्या है हमारी इस फील्ड में? लेटेंसी किसको कहते हैं? एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे कोई चीज ट्रेवल हो रही है, उसमें कितना टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड लेटेंसी। लेटेंसी। अब हम बात कर रहे हैं मुसलसल, तो हम बात करते हैं सर्वर्स की। अब सर्वर्स क्या है? सर्वर्स वो कंप्यूटर जो डेटा सर्व करते हैं आपको ऑनलाइन। क्या है वो आपके? डेटा सर्व सर्वर्स हैं, सिंपल। एक तो सर्वर भाई भी होता है, वो वाले सर्वर भाई नहीं है आज नहीं आए जो हर मोहल्ले में होता है, ठीक है? ये सर्वर है इंग्लिश वाले, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? ऑल क्लियर? भाई मुझे भी गर्मी लग रही, थोड़ी आवाज निकाल लो। यस सर। ठीक है, सर लेटेंसी हम ड्यूरेशन ऑफ बताता हूँ, अभी बता ड्यूरेशन है ना सर? आ रहा हूँ। भाई एक काम करते हैं, लेट सपोज के क्लास की एग्जांपल ले लेते हैं लेटेंसी की, ले लें? यस क्लियर सर। हो जाएगा। अगर मैं ये जो फर्स्ट रो में जो भाई बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? जुबैर, सुमेर भाई बैठे हुए हैं। अगर मैं इनको स्टेज पे बुलाऊंगा और जो सबसे लास्ट रो में बैठे हैं उनको स्टेज पे बुलाऊंगा, कि दोनों एक वक्त में आ सकते हैं? नो सर। पहले कौन आएगा? ये आएंगे, सुमेर आ जाएंगे, और देर से कौन आएंगे? वो उमेर। दिस इज कॉल्ड लेटेंसी। जो चीज जितनी करीब रखी हुई है वो आपके पास एक्सेस होकर आ जाएगी, लेटेंसी क्या हुई आपकी? कम हो गई। तो दूसरी क्या चीज है, जो चीज दूर रखी वो आपकी क्या हो गई? लेटेंसी उसकी ज्यादा हो गई। क्लियर हुई ये चीज? दिस इज कॉल्ड लेटेंसी। तो हमें जब एप्लीकेशन बनाते हैं तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे फिर वही बात, मैं आ जाता हूँ टिकटॉक के ऊपर। देखिए यूज तो करते होंगे सब, मुझे पता है, मुझे छुपा रहे हैं ये। जब आप टिकटॉक यूज करते हैं, लेट सपोज एक कंटेंट अमेरिका में बना, कहाँ बना? अमेरिका में। वो पब्लिश भी कहाँ हुआ? अमेरिका में। लेकिन बना वो कहाँ पे? अमेरिका में। आप देख कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में। तो जब अमेरिका में बना, अमेरिका के किसी सर्वर में उसको रख दिया गया होगा ना, तभी आपको मिल रहा है। तो जब आप पाकिस्तान से अमेरिका रिक्वेस्ट करेंगे, जब वो वापसी आएगी तो उसमें टाइम लगेगा नहीं लगेगा? यस सर। तो बेहतर तरीका क्या होगा इसका? यूजुअली आपको टिकटॉक कौन सा कंटेंट दिखाती है? जब खोलते हैं पाकिस्तान की दिखाती है ना? यस सर। जो आपकी प्रेफरेंस होती है उसके हिसाब से दिखाती है। तो वो लोग भी यही काम कर रहे होते हैं कि आप लोगों के जो डेटा जो होता है ना, वो करीब रखते हैं आपके, इतना करीब कि आप फौरन जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं फटाफट वीडियोस आपको क्या हो जाए, लोड होना शुरू हो जाए। ये सारा लेटेंसी का गेम होता है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान का इंटरनेट कैसे कनेक्ट है, किसी ने देखा कभी? नहीं देखा? नो सर। कैसे कनेक्ट है? बाय केबल, समंदर से। मैं आपको बताता हूँ, हाइपोथेटिकली बताता हूँ। अगर वेबसाइट खुल गई तो वो भी दिखा दूंगा। पाकिस्तान का इंटरनेट कनेक्ट है ये पूरी दुनिया का वाइड्स के थ्रू, केबल्स, ठीक है? और वो केबल्स कहाँ से जा रही हैं? समंदर से। समुद्र से होकर जा रही हैं। जिसको और समुद्र में क्या है हमारे पास? ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब होता क्या है, आपने मोबाइल पे सर्च किया google.com, ठीक है? क्या सर्च किया? गूगल। आपके पास से जो रिक्वेस्ट गई वो जो आपके घर पे राउटर लगा हुआ उस पे, ठीक है? राउटर पे गई। यस। राउटर समझ में आता है ना? जो डिवाइस लगी हुई होती है व्हाइट कलर की, इसके दो एंटीना होते हैं। इससे ज्यादा सादा जबान में नहीं समझा सकता मैं। क्लियर है? यस सर। अब वो राउटर के पीछे एक तार लगा हुआ होता है, वो रिक्वेस्ट जाती है आपकी आईएसपी पे। आईएसपी कौन होता है आपका? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी किसी से सर्विस ले रहा होता है, वो रिक्वेस्ट उससे और आगे जाती है। लेट सपोज के हम वहां तक पहुंच गए जहां पे पाकिस्तान में समंदर से जो केबल निकल रही है उस वाले आईएसपी के पास पहुंच गए। अब वो उस पे से होती हुई वो जाएगी रिक्वेस्ट और वो चेक करेगी कि मुझे कहाँ भेजनी है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा google.com, तो गूगल कहाँ पे? यूएसए से ऑपरेट होती है। कहाँ से होती है? यूएसए से, अमेरिका से। तो मैंने जब google.com लिखा, 2 मिनट के लिए सोचते हैं गूगल के जो डेटा पड़ा हुआ है वो कौन से सर्वर पे पड़ा हुआ है? यूएसए के किसी सर्वर पे पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है? यूएसए। आपने एंटर किया, आपके पास से रिक्वेस्ट गई राउटर पे, राउटर से आईएसपी पे, आईएसपी से गई पाकिस्तान की केबल से होती है, वो सिस्टम पे जाके हिट करेगी, उतनी देर में डेटा लाके आपको दिखा देगी और ये पलक झपकने के अंदर सारा काम हो जाता है। दिस इज इंटरनेट।
क्या है आपका ये? इंटरनेट है। इसी तरीके से आपका इंटरनेट काम कर रहा होता है। तो जब आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं यूएसए तक और वापसी आ रही है तो उसमें लेटेंसी ज्यादा है या कम है? ज्यादा है ना। अगर यही डेटा सेंटर फॉर एग्जाम्पल हांगकांग में लगा हुआ होता, हांगकांग आपके करीब है या यूएसए करीब है? तो वहां से जल्दी उठ के आ जाएगा। क्लियर हुई चीज? दिस इज लेटेंसी। ऑल क्लियर? आपका इंटरनेट टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसे ही काम करता है। एक तो सैटेलाइट के थ्रू करता है, दूसरा आपका केबल्स के थ्रू करता है। कुछ भी नहीं है, मेरे पास यहाँ पे 10 पीसीज मौजूद है ना इस वक्त फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इनकी आपस में कनेक्शन करवा दूं और बात करवा दूं, दिस इज ऑल्सो इंटरनेट। ये एक नेटवर्क बन जाएगा। इंटरनेट क्या है? हम वेब बोलते हैं जी, वर्ल्ड वाइड वेब। वेब का मतलब क्या होता है? जाल। मकड़ी का जाल देखा होगा ना सबके घर पे। तो वेब का मतलब ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब, पूरी दुनिया में फैला हुआ जाल इंटरनेट का, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं? वेबसाइट्स एक्सेस करते हैं। ऑल क्लियर? ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे एक बात कि लेटेंसी हम तो फील ही नहीं कर पाते। किसी ने लेटेंसी फील किया है आप लोगों में से? नहीं। कैसे करेंगे? हमारा तो इंटरनेट ही बना हुआ है, मौका ही नहीं था हमें वो कि हम लेटेंसी फील करें। ऐसे ही है कि वो जो है, जो इंटरनेट की इतनी लोडिंग हो रही होती है, जो असल जो गेम पीछे चल रही होती है उसका हमें अंदाजा ही नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा इंटरनेट ही बिल्कुल जो है वो खत्म है, मरा हुआ है। ऐसे ही चले रेंडरिंग समझ में आ गई। अच्छा, अब आपने पढ़ा कि सुन लिया ना सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा एक और भी रेंडरिंग होती है, वो है स्टैटिक साइट जनरेशन के नाम से, SSG। वो कौन बताएगा? स्टैटिक साइट कौन बताएगा क्या होती है? रीबिल्ड स्टैटिक पेज, बड़ा फैंसी वर्ड है, थोड़ा सा आसान लफ्ज़ में बता सकती हैं? कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करें कि लेमैन वर्ड्स होते हैं। लेमैन मतलब कि आम आदमी के अल्फाज होते हैं जब आपको साथ मतलब पता लगता तो जो है कुछ ऐसे वर्ड्स में बताएं कि बाकी जितनी आवाम समझ सके कि क्या होता है स्टैटिक साइट जनरेशन, क्या होती है। अच्छा, आपको पता है स्टैटिक वेब पेज क्या होता है? ये स्टैटिक साइट कौन सी होती है? जिसमें यूजर का इनपुट बताइए क्या कह रहे हो? रेड शर्ट जी। तो यूजर का इनपुट वगैरह नहीं जाता, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, कुछ बिल्कुल स्टैटिक होता है। क्या नहीं कर सकते? सॉरी, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हम लोग, बिल्कुल चेंजेस नहीं कर सकते। इट्स नॉट लाइक दैट। और कौन बताया कि स्टैटिक वेबसाइट्स कौन सी होती है हमारे पास? ये हम स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं, कौन से पेजेस में हमारे पास डाटा स्टैटिक डाटा होता है हमारे पास वेबसाइट के अंदर? कॉल आई थी, सलाम कर रहा हूँ मैं। सॉरी, मेरे पास कॉल आई थी, मैं सलाम कर दूँ। मेरे सीनियर टीचर की कॉल आ रही है, जिनसे मैंने सीखा है पढ़ाना। ठीक है, अगर आप दे दें तो मैं कॉल उठा लूँगी। यस सर। स्टैटिक साइट जनरेशन क्या होती है, स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, कर सकते थे? कर ली। अपने मोबाइल पे डाटा खरीद लेंगे, खरीद डाटा। स्टैटिक साइट जनरेशन न्यूज़ पढ़ते हैं? कौन सी? ये मैटर करता है। खानदानी न्यूज की बात नहीं हो रही यहाँ पे। देखिए, एक खानदानी खबरें होती हैं, वैसे बहुत अच्छा टॉपिक है ये वाला, आप सब इस पर खुश भी हो जाएंगे। सब हंस रहे हैं, सबकी दिल की बात है ना, सबके दिल की टॉपिक। एक चीज रेस करूं, यहाँ फुप्पो बैठी हुई है, बहुत सारे पप्पा भी हो गए, फुप्पा बैठे हुए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा न्यूज तो वहीं चल रही होती है, मसले मसाइल, इश्यूज, चीजें है, जोक्स अपार्ट। जी जी, हाँ हाँ, सारी न्यूज होती है भाई खानदान में सबके पास। मेरे साथ ऐसा होता है, मैं अपने खानदान वालों से कम मिलता हूँ। ठीक है सर, यूट्यूब पे मत डालिएगा प्लीज, मेरे खानदान वाले मेरे पीछे नाथ होके पड़े हुए। ठीक है, अच्छा काम करते हैं सर। मैं अपने खानदान वालों से कम मिलता हूँ, मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, लेकिन जब भी मिलता हूँ ना तो उनका एक सवाल होता है, कहाँ जॉब कर रहे हो, कितने कमा रहे हो। ये कॉमन क्वेश्चन है सर। ठीक है, ये सवाल क्या है आपका? स्टैटिक सवाल है जो सबसे पूछा जाता है। ठीक है, स्टैटिक सवाल है, तो पहले से प्री बिल्ड क्वेश्चंस होते हैं कुछ जो आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा, अच्छे पैसे कमाने लगे हो, शादी का सोचा? सही है। अच्छा, शादी हो गई, बच्चे हुए नहीं हुए? ठीक है, हो गए, कौन से स्कूल में पढ़ाओगे? एंड इट गोज ऑन, ये चलता रहता है, ऐसा ही होता है। यस सर। ठीक है, और जो खवातीन बैठी हुई हैं,
इंटर हो गया, रिश्ता आया, फटाफट शादी करते हैं। पहला रिश्ता जो आता है वो सबसे अच्छा होता है, ऐसा ही है। यस सर। और बॉयज एक्सपीरियंस आते हैं, नहीं सर, ढूंढने पड़ते हैं। भेजने वाले हैं, चराग लेके ढूंढते हैं। चराग लेके ढूंढते हैं, मिस नहीं, चराग लेके ढूंढते हैं। इसीलिए आज तक इसको नहीं मिला। खवातीन की शादी जल्दी होती है, बॉयज की देर से होती है, ऐसा ही होता है ना। नवेद भाई को इसीलिए आज तक नहीं मिला। कमाने के लिए निकलते हैं, कमाते हैं, उस वक्त तक शादी हो चुकी होती है। चले वापसी आते हैं क्लास की तरफ दोबारा। ये एक एडिशनल बात है जो कुछ लोगों ने सुनी और कुछ लोगों को समझ नहीं आई। तो स्टैटिक साइट जनरेशन न्यूज पढ़ी है ना सबने। Yes. फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेस न्यूज पढ़ लें। एक्सप्रेस न्यूज पे आपके पास क्या होता है, जो खबर होती है वो एक दफा बन के पेज पे आ जाती है। उस खबर में ना एडिटिंग होती है, ना उस खबर में कोई आप कोई मतलब इनके रिएक्शंस वगैरह दे सकते हैं, उससे आप पढ़ते हैं, दैट्स इट। तो वो क्या हो गई स्टैटिक साइट जनरेशन। उसका फायदा क्या होता है, हमें बार बार सर्वर पे रेंडर करवा के, ये क्लाइंट पे रेंडर करवा के दिखाने की जरूरत नहीं है। जब हम वेबसाइट की बिल्ड बना रहे थे उस वक्त हमने डेटा उठाया, उसके हिसाब से पेजेस बनाए एक ही दफा सर्वर के ऊपर और बना के बिल्ड के अंदर रख दिया उठा के। इससे फायदा क्या होगा, हमारा लोड टाइम क्या हो जाएगा, कम हो फास्ट हो जाएगा। तो इससे क्या हो गया, हमारी वो साइट क्या हो गई, स्टैटिक हो गई। उसमें कुछ अब चेंज नहीं होगा। क्या नहीं होगा उसमें, चेंज नहीं होगा। ऑन द अदर एंड फेसबुक यूज करते हैं, यस किसी ने पोस्ट करी, पोस्ट के ऊपर लाइक्स आते हैं, Yes. नीचे कमेंट्स आते हैं, तो क्या वो स्टैटिक हुई, नो सर। वो डायनेमिक हो गई। क्यों, क्योंकि उस पर इंटरेक्शन हो रहे हैं, यूजर के इंटरेक्शन हो रहे हैं, डेटा अपडेट हो रहा है, सर्वर से आ रहा है जा रहा है, खानदान वाले नीचे लड़ाई कर रहे हैं। होता है ना ऐसा, ये देखें इस पिक्चर में हम नहीं थे, ऐसा होता है ना, बिल्कुल वैसे। होता है ना, ठीक है। उनकी फैमिली को उन्होंने 2 पिक्चर खिंचवाई थी, हमारी फैमिली की 3 हुई थी। ऐसा भी होता है, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। जिनकी ज्यादा हंसी निकली है मतलब इसमें हाँ। ये दिल से बात लगी है उनको बड़ी। जो उन्होंने खाना सर्व किया ना उसमें 2 बोटियां थी, हमारे पास सिर्फ चावल आए थे। इज्जत ही नहीं दी हमें तो। दिल से होता है ना ऐसा बॉयज। यस सर। हम बेचारे क्या कर रहे होते हैं, आपको कुछ चाहिए खाने के लिए, और कुछ चाहिए ले लीजिए प्लीज। खैर स्टैटिक साइट जनरेशन समझ में आ गई, क्लियर है। तो क्या होता है, ऐसा डेटा जिसकी बेसिस पे हमें बार बार उसको रेंडर नहीं करना होता डायनेमिकली, हम उस डेटा को एक साथ सर्वर पे प्रोसेस करके बिल्ड बनाते हैं, और बिल्ड बना के क्लाइंट साइट पे भेज देते हैं। बस भाई जब भी आप रेंडर करोगे या रिक्वेस्ट करोगे फटाफट उठ के आ जाएगा। उसको बार बार क्या करना है, दोबारा बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। दैट इज कॉल्ड स्टैटिक साइट जनरेशन। तो आपको नेक्स्ट.जेएस क्या प्रोवाइड कर रही है, CSR क्लाइंट साइड रेंडरिंग। आपको नेक्स्ट.जेएस क्या प्रोवाइड कर रही है, SSR सर्वर साइड रेंडरिंग। आपको नेक्स्ट.जेएस क्या प्रोवाइड कर रही है, SSG स्टैटिक साइट जनरेशन। ये स्टैटिक साइट रेंडरिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, यस सर। ऑल क्लियर, यस सर। तो अगर हम अपनी वेबसाइट में एग्जाम्पल देखें तो आपने कोई वेबसाइट बनाई है या आपने देखी होगी तो एक अबाउट अस का पेज होता है। यस तो सर। वो जो अबाउट अस का पेज होता है ना, वो क्या होता है, उनकी कैश में सेव होता है, ठीक है, यानी कि उनकी मेमोरी में सेव होता है, सर्वर की मेमोरी में सेव होता है वो चीज़, तो बार बार अपडेट नहीं होता। तो वो फटाफट जो क्या होता है वो रेंडर हो जाता है, क्योंकि जो एक अबाउट अस का पेज है वो आपका क्या होता है, हार्ड कोडेड पेज होता है, ऐसा ही है ना। Yes. अगर एक कंपनी 1981 में बनी है तो वो 10 साल बाद भी उसका यही डाटा होगा 1981 में बनी है, ना कि वो चेंज करके बोलेंगे हम 1960 में बने थे। तो इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल ये हो सकती है आपकी स्टैटिक साइट्स की, कि स्टैटिक साइट इस तरह काम कर रही होती है आपके पास, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि डेटो पर चेंज हो जाती है। हाँ, वो तो फिर क्या करें, डेटा पर चेंज करवाते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास हमने पढ़ लिया, देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, स्टैटिक पढ़ा, हमने डायनेमिक पढ़ा। डायनेमिक की एग्जाम्पल सर ने आपको क्या दी, जैसे कि हमारे पास फूड पार्लर की वेबसाइट ले लें आप, या दराज और पीके की वेबसाइट ले लें। उसमें क्या होता है, डायनेमिकली चीजें क्या हो रही होती है आपके पास, चेंज हो रही होती है। है। कभी आपके पास कोई चीज लगती है तो आपके पास आइटम चेंज होते हैं, इमेजेस चेंज होती है, कभी आपके पास कोई और चीज लग रही होती है तो वो चीज आपके पास चेंज हो रही होती है। तो वो क्या कहलाती है, आपकी डायनेमिक रेंडरिंग कहलाती है आपकी, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह की आपके इंटरव्यू में सवाल भी आते हैं इससे रिलेटेड, रेंडरिंग से रिलेटेड, ठीक है। और मेरी रिक्वेस्ट ये है, आप लोग घर जाके भी इसमें बहुत पढ़िएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में कोई इशू हो तो आप उनसे डिस्कस कर सकें। इसके अलावा जो एक और फीचर्स का जो बहुत बेहतरीन फीचर है वो है डाटा फैचिंग। डाटा फैचिंग मतलब क्या होता है, डाटा को लेकर आना, ठीक है। फैच मतलब क्या होता है, लेकर आना, डाटा फैच करना। वो डाटा कहाँ से लेकर आते हैं अपने पास, सर्वर साइट से। इसके अलावा अगर मुझे वेदर का डाटा चाहिए, अगर मुझे वेदर का डाटा चाहिए तो मैं कहाँ से लेके आऊंगी, मैं API से लेके आऊंगी ना। मुझे अगर कोविड का रिजल्ट चाहिए, या मुझे वेदर की अपडेट चाहिए, या मुझे कोई भी ऐसा डाटा चाहिए जो मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है,
और उसकी पूरी रिसर्च हुई है, तो मैं आपको कैसे फैच करूंगी उस डाटा को? एपीआई के थ्रू फैच करूंगी मैं जी। आप सबने बोले एपीआई। एपीआई का मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग का इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? किसी का भी चेहरा या शक्ल जो लोग फेस कर रहे होता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग क्या है, पीछे कोई बताएगा? सन्नाटे। आप बताएंगे ना? वो तो आप लोगों को पता ही है एपीआई क्या होती है, लेकिन जब किसी भी चीज को पढ़ते हैं ना, तो आप एक काम किया करें, घर पे जाके उसको डिटेल स्टडी लाजमी किया करें, बहुत जरूरी है ये। मैडम को भी पता है, मुझे भी पता है एपीआई क्या होती है, आपको भी पता है, लेकिन किसी इंटरव्यू में आपसे बहुत डिटेल में पूछने में एपीआई होती क्या, जरा बताएंगे? ठीक है, तो क्या है, घर में जाके जो एक नया वर्ड आपने सीखा ना, जार्गन कहते हैं इसको, ये टेक्निकल हमारी जबान में कहेंगे टेक्निकल वर्ड्स। एपीआई आपने कैसे पढ़ेंगे? रजिस्टर पे एपीआई लिख दिया भाई, घर पे आके इसके बारे में पढ़ूंगा एपीआई होता क्या, ऐसे आगे बढ़ेंगे ना। और कैसे बढ़ेंगे? यस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मतलब ये होता है कि लेट सपोज कि आपकी अम्मी बहुत अच्छी कुक है, शेफ है फॉर एग्जांपल, उनके पास कोई 100-150 रेसिपीज हैं, क्या है उनके पास? अब वो सारी रेसिपीज आपको तो नहीं देंगी ना उठा के, वो क्या करेंगे, आपको अगर रेसिपी चाहिए तो तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, या फ्री में अगर देना चाहोगी तो उसके बदले में मैं मुझसे रब्ता करो, मैं उसके बदले में तुम्हें कुछ उठा के वापस भेज दूंगी डेटा। क्या कर देंगी? उठा के वो आपको दे देंगी डेटा। तो क्या हो गया? प्रोग्रामिंग किसने की? आपकी अम्मी ने। रेसिपी किसने जात की? अम्मी ने। आपकी अम्मी ने क्या किया? खाने की प्रोग्रामिंग करी फॉर एग्जाम्पल, और उसका इंटरफेस क्या हुआ? जो वो डेटा आपको भेज रही है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस भी होती है कि आपकी एप्लीकेशन बनी, उसमें प्रोग्रामिंग हुई, उसके अंदर जो इंटरफेस है उसके जरिए आपको डेटा एक्सपोज हो रहा है। जैसे इसने अभी एग्जाम्पल दी कोविड की, आपके पास कोविड का डेटा कहां से मिलेगा? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने कोविड का डेटा मेंटेन किया होगा, तो किसके थ्रू आपको डेटा एक्सपोज करते हैं? एपीआई। किसके थ्रू करते हैं? एपीआई। एपीआई के थ्रू। और एपीआई हमारे पास यूजुअली कहां कॉल हो रही होती है? रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर, क्लाइंट साइड भी हो सकती है, सर्वर साइड भी हो सकती है। ऑल क्लियर? ये कहां हो रही है? कौन लड़का बन गया फिर? हम स्टेज पे ले आते पंखा। ये देखिए, एक मिनट गुड डे सर। मैडम को भी पसीना आ रहा, मेरी हालत देखिए, पूरे पसीने से मैं इस वक्त, ठीक है, तो थोड़ा बर्दाश्त कर लें। पर अब तक मेन फीचर्स में इसके हमने राउटिंग देखा, हमने देखा किस तरह की राउटिंग होती है, नेशनल राउटिंग होती है, इस पे लोडिंग स्टेज होते हैं, लेआउट्स होते हैं, आपके पास डायनेमिक राउटिंग होती है। जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे तो हम इसको भी देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है रेंडरिंग का सर ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि हमारे पास क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती है, सर्वर साइड रेंडरिंग होती है, स्टैटिक साइड जनरेशन होती है, इसके अलावा डायनेमिक रेंडरिंग होती है, और हमारे पास कौन सी रेंडरिंग होती है? स्टैटिक रेंडरिंग होती है, ठीक है। ये मुझे याद नहीं करना, ये आप लोगों के टिप्स में होनी चाहिए चीजें सारी, ठीक हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा डाटा फैचिंग क्या होता है। डाटा फैचिंग मतलब होता है डाटा को लेकर आना। डाटा को हम कहाँ से लेकर आते हैं? हम किसके थ्रू लेकर आते हैं? हम एपीआई के थ्रू लेकर आते हैं, ठीक है। अब उसके पीछे सर ने बहुत अच्छी आपको एपीआई के बैकग्राउंड बताया, काम किस तरीके से करता है। इसको हमेशा याद रखिएगा अपने पास, एपीआई का बैकग्राउंड काम किस तरीके से करता है, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस काम किस तरह करती है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करते हैं कि जो एपी एक्सटेंडेड भी हमें देता है फीचर, एक्सटेंडेड एपीआई का फीचर, फैच एपीआई का फीचर भी हमें देता है नेक्स्ट डे। इसमें वो क्या करता है, जो आपकी रिक्वेस्ट है उसको मेमोराइजेशन करता है। मेमोराइजेशन किसे कहते हैं? सर अपने मेमोरी में सेव कर लेना, सेव करना, याद रखना है। कैश का वर्ड सुना है? कैश किसे कहते हैं? वो पैसे वाला कैश नहीं, सिस्टम में कैश किसे कहते हैं? आपकी टेम्पररी मेमोरी। कहते हैं ना कि सिस्टम नहीं चल रहा, हैंग हो रहा है, तो आप क्या करें, इसको मेमोरी कैश क्लियर कर लें। ऐसे सुना है ना आप लोगों ने, किया भी होगा आप लोगों ने। कैश बेसिकली क्या करते हैं, वो आपके जो भी आप लोग काम कर रहे होते हैं अपनी एक टेम्पररी मेमोरी के अंदर सेव कर रहा होता है। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट भी हमें यही चीज एक फीचर देता है हमारे पास, ठीक है। और रीवैलिडेशन का फीचर भी होता है। रीवैलिडेशन क्या होती है हमारे पास? हो जाएंगे सही। मुझे लगता है कि चक्की की दुकान है शायद, आटा पीस होंगे आप, मुझे लगता है। वो कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट हैंडल कर रही है उनको करने दें, आप गुड़ के साथ गेहूं मत पीसें, सारे पंखे उधर रखे हुए कर लें, क्लास पे फोकस करें, ठीक है। हो गया मसला। से सबसे ज्यादा खुशी जो है ना ये लड़कों को हो रही है, पता है। ये बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ बैठ के, तो प्लीज इनको एंजॉय ना करवाएं गर्मी में, ठीक हो गया। अब कोई बात नहीं, देखिए हम भी तो गर्मी में बैठे हैं ना। और आपको एक बात बता दो छोटी सी, आप लोग कभी स्टेज पर आते हैं ना हमसे मिलने के लिए,
आते हैं ना स्टेज पे हमारे पास, तो CMD की गर्मी महसूस होती है आप लोगों को? पीछे से एसी की हवा आ रही थी, हाँ, एसी चल रहा था पीछे, AC की हवा पीछे से आ रही थी। आ रही है? आगे देख लो, कद्दू आ रही हवा है। वाह, तुम सही हो, यहाँ हम बता रहे हैं कितने मजदूर में चल पड़ा रहे हैं, AC की हवा है। वही तो ये जो है ना SMD, ये बहुत हीट फेंकता है पीछे से, तो हम आगे से भी जो है हीट अप हो रहे हैं, हम पीछे से भी हीट अप हो रहे हैं, और दिमाग तो हमारा हो ही रहा है हीट अप आप लोगों की वजह से, वो तो मैंडेटरी हर क्लास में। बहरहाल चलें, कम टू टॉपिक। आप लोग डाटा फैचिंग समझ में आ गया? किसी को सवाल है डाटा फैचिंग से रिलेटेड, जो अभी भी कुछ माइंड में हो, कहीं छोटा मोटा सवाल? सर, मिस रीवैलिडेशन का क्या मतलब है? देखें, आपकी अम्मी ने जो रेसिपी बनाई थी ना, उसमें एक दफ़ा मेहनत लगी। आपकी अम्मी क्या कहेंगी, आप वो जो रेसिपी जिससे कि सुने जो मसाले मिक्स किए थे वो नहीं बताएंगी आपको, वो फाइनल रेसिपी आपको दे देंगी। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपकी अम्मी से मैंने बोला भाई आंटी मुझे प्लीज़ ज़रा बिरयानी की रेसिपी तो दें, तो वो जब मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो क्या कर रहा हूँ, उस डेटा को क्या कर रहा हूँ, फैच कर रहा हूँ। क्लियर हो गया? वो किसके थ्रू कर रहा हूँ? API के थ्रू। किसके थ्रू कर रहा हूँ? API के। क्लियर हो गया? चलो सर, रीवैलिडेशन का क्या वो एक्स्ट्रा, नेक्स्ट डेज का इसमें एक्स्ट्रा क्या कमाल है, मतलब क्या चीज़ है? एक ही फ्रेमवर्क में आपको सर्वर साइड रेंडरिंग, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, स्टैटिक साइड जनरेशन तीनों चीजें मिल रही है। SEO मिल रही है। ऑप्टिमाइजेशन भी मिल रही है, SEO भी मिल रही है। डेटा पैकिंग के बारे में डेटा फैचिंग तो सब एप्लीकेशंस में जैसे होती है वैसी होती है, उसके ऊपर जो उन्होंने फंक्शनलिटी ऐड की है ना, वो इसका कमाल है। सर्वर साइड रेंडरिंग, क्लाइंट साइड रेंडरिंग और SEO। जी, रीवैलिडेशन का मतलब क्या होगा? वैलिडेशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अभी बिरयानी की रेसिपी को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। रीवैलिडेट का मतलब क्या है? ठीक है, रीवैलिडेट का मतलब क्या है? दोबारा से चेक करना, अगर कुछ चेंज हो गया हो, या लेट सपोज कि हम अब चेक करना चाह रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल भाई 2 दिन बाद अगर बिरयानी की रेसिपी चेंज हो गई हो तो रिक्वेस्ट दोबारा करके लाना, अगर चेंज हो गई हो तो दोबारा उसको एक नई स्टैटिक साइट बना देना, या नया जो है वो हमारे डेटा दे देना। दिस इज समथिंग लाइक दिस। रीवैलिडेट इसको करना कहते हैं कि आपका डेटा आया एक दफा और आपने बोला भाई मुझे 10 घंटे बाद दोबारा उसको रिवैलिडेट करना है। अपडेट करना, ये कैसे? अपडेट भी इसी में हो जाता है, रिवैलिडेट होता है तो अपडेट भी हो जाता है उसके अंदर ही। ठीक है, दोनों में क्या फर्क होगा सर? अपडेट का मतलब ये होता है कि कोई भी नया डेटा है अपडेट हो गया। रिवैलिडेट का मतलब ये होता है पुराने डेटा को आप चेक कर रहे हैं कि नया डेटा तो नहीं आया उसके बदले में, फिर वो अपडेट कर रहे हैं, रिवैलिडेट भी और अपडेट भी वो। ठीक है, क्लियर हो गया? भाई बहुत गर्मी हो गई क्या? फैन ऑन करवा देते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है प्लीज फैन ऑन कर दीजिएगा सारे जो बंद हो गए। मैनेजमेंट का आप बोलो करने के। जी, SSG को एक्सप्लेन कर दूं। देखिए भाई, आपकी वेबसाइट है, आप न्यूज बेचते हैं, आपके पास रात में 200 न्यूज आई, कितनी आई? आपके पास डेटा मौजूद है। आपने बोला कि भाई बार बार मुझे इस पेज को बनाने से बेहतर है कि मुझे क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजे, मैं उस पेज को दोबारा बनाऊं, डेटा मंगवाऊं, फिर भेजूं। मेरे पास वो डेटा पहले से मौजूद है, उस डेटा के ऊपर मैंने 200 पेजेस बनाए और 200 पेजेस बना के अपने पास रख लिए। अब कोई भी उस डेटा को जब मांगेगा तो पहले से स्टैटिकली बने हुए रखे हुए आपके पास, उसमें कोई अब चेंज नहीं आएगा क्योंकि न्यूज फाइनल हो गई। बस वो आज जैसे रिक्वेस्ट जाएगी आपके पास फौरन दिख जाएगा पेज। तो इससे क्या हुआ, आपका जो आपने पेज बनाना था उसका टाइम बचा, आपका पहले से रखा रह गया और उसके आप SEO की अच्छी हो गई। यस, अगर ये न्यूज़ वाली एग्जांपल पे अगर मैं कंटिन्यू करूँ, क्योंकि हमारे पास न्यूज़ एडिटर है जो कि न्यूज़ को इंसर्ट कर रहे हैं, क्योंकि डेवलपर तो नहीं क्या यहाँ पर आपने ये कहा था कि स्क्रीन फ्री में इसको करना पड़ता है। जी जी, बनाना पड़ेगा। हाँ बिल्ड बनानी पड़ेगी हर बार। तो नेक्स्ट क्या करती है, ऑटोमेटिकली रिवैलिडेट जब करते हैं तो बिल्ड बना देती है फिर। हाँ या फिर जो है वो पहले ऑटोमेटिक, हाँ वो ऑटोमेटिक मैनेज करती है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। क्लियर है? चले जी, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैं इलेक्ट्रिक में नहीं हूँ। कहाँ चल रहे हैं? वॉइस के सारे बन गए। चले आगे चलते हैं, छोड़े पंखे को छोड़े। अभी खुल जाएगा, सवाब मिलेगा। मैं रिक्वेस्ट कर दिए, खोल देंगे। ज्यादा डॉलर मिलेंगे, गर्मी पड़ेगी ज्यादा डॉलर मिलेंगे। अच्छा देखिए, अब ये 3 चीजें रह गई हैं, हम जल्दी फटाफट वाइंड अप करते हैं। स्टाइलिंग है, ऑप्टिमाइजेशन है और टाइप स्क्रिप्ट है। ये 3 फीचर मजीद है। स्टाइलिंग में हमारे पास क्या क्या होता है, इसमें आप ग्लोबल CSS भी कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, आप टेलमेंट के थ्रू CSS भी कर सकते हैं, या आप कोई और
लाइब्रेरी के थ्रू भी जो है इंटेंट करवा सकते हैं। इंटेंट मतलब आप इसमें आप टेलमेट भी यूज कर सकते हैं, इसमें आप मॉडर्न यूआई भी यूज कर सकते हैं, इसके अंदर आप शेयर सीएन भी यूज कर सकते हैं। आप जो है डिफरेंट चीजें जो है उसके अंदर स्टाइलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो भी जब हम एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो हम देखेंगे कितने पेजेस बन रहे हैं इसमें स्टाइलिंग के, ठीक है। इसके बाद क्या है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन समझ में आता है किसे कहते हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो बहुत टाइम से बोला जा रहा है, वही ऑप्टिमाइजेशन है। इसमें क्या क्या ऑप्टिमाइज करवाते हैं? इमेज, फॉन्ट्स और स्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन करवाते हैं, ठीक है। आप इमेज ऑप्टिमाइज कैसे करवाते हैं? इसके अंदर आपकी एक वेबसाइट बनाई है आप लोगों ने garage.pa के नाम से, ठीक है। उसके अंदर आपने कुछ इमेजेस डाली है। अब वो क्या करेगा? इमेजेस को ऑप्टिमाइज करने के अपने पास इमेजेस सेव कर लेगा उसकी, या वो क्या करेगा जब आप लोग उसको खोलेंगे तो इमेजेस को थोड़ा स्लो लोड करेगा, लेकिन डाटा पहले लोड करवा देगा आपके पास। तो उससे क्या होगा कि जो आपका मतलब वेटिंग पीरियड है ये, तो वो क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा, और एज अ यूजर आपको एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ेगा कि आपको कुछ डिले हो रहा है आपके पास। इसी तरीके से फॉन्ट्स भी वो आपके पास अपने पास सेव कर लेता है, और आपके पास ऑप्टिमाइज करता है। स्क्रिप्ट भी जो होती है आपकी अपने पास ऑप्टिमाइज करता है, ताकि जो है इन चीजों को लोड होने में ज्यादा टाइम ना लगे। टाइम स्क्रिप्ट तो आपको बताइए क्या होती है? टाइम स्क्रिप्ट क्या होती है, कौन बताएगा? सुपर सेट और टाइम स्क्रिप्ट क्या होती है? आपकी जावास्क्रिप्ट की रन टाइम का फ्रेम है। सुपर सेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने टाइप देनी होती है ताकि कोई भी गलती का चांस ना हो, ठीक है। अब हमने फीचर्स पढ़ लिए, हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। 5 मिनट का ब्रेक लें, यस सर। इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू कर लें, ओके। ठीक है। चलिए।